और इधर सुमंत जी लौट करके पहुंचे हैं। घोड़ाओं की आवाज सुनिए तो दशरथ जी को ऐसा प्रतीत हुआ था मानो बीमारी में प्राण निकलते समय कोई संजीवनी मिल गई। उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है राम लौट के आ गए। लेकिन सुमंत ने जिस समय प्रवेश किया तो दशरथ महाराज जी कहते हैं कि मेरे पुत्र राम कहां है, राम कहां है? सुमंत ने कहा महाराज मेरी आंखों के सामने मैं नदिया के किनारे पर खड़ा रह गया और श्री राम नाव में बैठ करके चले, वो लौटे नहीं। जो इतनी कही कि नहीं लौटे, परीक्षित जी वो तीसरा हार्ट अटैक अब लगा है। अब पड़ा राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार राम निकल गया मुंह से और 6 कोसों में होकर के जीव निकल के चला गया। श्रोता बंधो, महाराज दशरथ जी का मरण हुआ। उसके बाद अब सूचना पहुंची थी भरत के पास। भरत जी के पास अब सूचना पहुंची। ये कहां थे? ये ननिहाल में थे, ननिहाल में थे। और इनके ननिहाल पे और दूसरे राजाओं ने चढ़ाई कर दी थी, उसकी रक्षा के लिए गए थे दोनों भाई। श्रोता बंधु, जैसे भरत जी आते हैं तो पूरा नगर उदास था, किसी का मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और जब भवन में प्रवेश किया तब पूछा मेरे भैया राम कहां है, मेरे भाई राम कहां है? श्रोता बंधु, पता चल गया था कि केकई जैसी मां ने राम के लिए वनवास मांगा है। तो भरत जी ने अपनी मां से कहा क्या? श्रोता बंधु, लिखा है गोस्वामी जी ने कि हंस वंश दशरथ जनका और राम लखन से भाई, तू जननी जननी भई सो विदित कथुन बसाई। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, और तू जननी जननी भई सो विदिते कछुन। और केकई से बोले थे भरत, ध्यान रखना, भरत उस बात के लिए दुखी हुए थे जो कर्म भरत ने किया ही नहीं। आज कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भरत उस गलती को भी स्वीकार करते हैं जो गलती भरत ने की नहीं। क्या बोले? अरे मात मेरी बैरनी है गई, बनकू पठाई दे भैया राम। बात मेरी बैरनी है गई, बनको पठाई दे भैया राम। बात मेरी बैरनी है गई, अरे बैरनी है गई, बनको पठाई दे भैया राम। चारों ओर रमनी नजर घुमाई, चारों ओर रमनी नजर घुमाई, सब पर जामोई रोबत पाई, सब पर जामोई रोबत पाई। मुसीबत दूनी दे दई, बनकू पठाई दे भैया राम। मुसीबत तूनी दे दई, अरे तूनी दे दई, बनको पठोई रे भैया राम। मात मेरी पैरनी है गई, अरे पैरनी है गई, बनको पठोई रे। और सुनो, कहां तक कह गए थे अपनी मां से? मानत पर दिया भई न पीरा, मांगत भरती भई नहीं पीरा, परी न जीव पर न मोह कीरा, भरी न जीव पर नमो कीरा। पुरी सब सूर
आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे इस बात का कष्ट है कि आखिर ये कलंक मेरे माथे से लगा तो लगा क्यों, मुझे दुख है इस बात का। तो गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, भरत जी तुम इस बात का शोक मत करो, शोक इस बात का मत करो। अगर सोच ही करना है तो मैं बता रहा हूं उसका क्या बताया गुरुजी ने कि सुनो भरत भाभी प्रबला और बिलखी कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश यश विधिहास। अगर सोच करना है भरत जी तो सुनो, मैं बता रहा हूं क्या लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना और जेहि न प्रजा लगे प्राण समाना। सोचिए पुण्यपति पंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। श्रोता बंधु, भगवान श्री राम, देखिए कथा का समय पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन कोई भी आज भी प्रसाद बैठ के ही मिलेगा, पर कल के लिए जो बताओ ना, कल बताओ वो चीज मिल ना पाई जो बहुत डोले आए, गाड़ी सवेरे से भज रही है ना कि अब वो नाम तो कल खोलो ना, का बटनो है, पर जो दुनिया में डोले आए पर इन्हें वो चीज मिली नहीं गुप्ता जी को, फिर जो और चीज लाए और बेऊ बढ़िया ही है, चिंता मत करो, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, वो कल की जाऊ तो बढ़िया है। श्रोता बंधु, उस समय गुरुदेवता, माता, परिवार, रिश्तेदारों को लेकर के, देखो थोड़ी देर शांत हो जाओ, भरत जी अपने भैया श्री राम को मनाने गए थे। उस समय प्रभु श्री राम चित्रकूट पर थे। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, भाई भाई का प्यार कैसा होना चाहिए। पित हित भरत कीन जस करनी, हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे बाप का नाम हो, पिता का नाम हो। अब तुम जी कहोगे पिता को नाम तो शराब पी क्यों ऐसा कहते हैं? तो जिस समय आज भगवान श्री राम वन देवी से कहा है, सुनो ध्यान से, वन देवी से कहा, मैया जिस रास्ता पर मैं आया हूं उस रास्ता के कांटे साफ कर दो। देखो कितना प्यार था भाई के प्रति, कांटे साफ कर दो। तो वन देवी ने लौट करके कहा कि राम जब तुम निकल ही आए तो कांटे साफ करने को मतलब का है। भगवान श्री राम कहते हैं मैया जिस रास्ता से मैं आया हूं उसी रास्ता पे होकर के मेरा भैया भरत आए, तो मैं ये चाहता हूं कि इस रास्ता को साफ कर दो। तो वन देवी ने फिर कहा कि जब तुम कांटन पे के निकले आए तो क्या तुम्हारे भैया भरत इतने कमजोर हैं क्या बे नहीं निकल सकते? भगवान श्री राम ने कहा मैया वो बात नहीं, मेरा भैया भरत तो इतना मजबूत है कि तीर की नोक छाती से टकरा करके मुड़क जाती है, मुड़ जाती है, इतने मजबूत है भरत। पर मैया मैं साफ करवाना क्यों चाहता हूं। देखिए ये था भगवान का प्यार। और सबसे अच्छी बात लगे मेरे प्रिय भरत और भगवान राम के प्रेम की, अच्छा भट्टा वाले प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से है आज का प्रसाद जो भी बटेगा। श्रोता बंधु, भगवान श्री राम ने कहा मैया वो बात नहीं है, मैं रास्ता साफ इसलिए चाहता हूं
कि जिस समय मेरे भैया भरत इन कांटों पर होकर के निकल के आएंगे तो मेरा भैया भरत रो जाएगा और ये कहेगा कि दुष्ट भरत, अरे तू जा दुनिया में जिंदा क्यों रहा, तू मरा क्यों नहीं, जो तेरे नाम की खातिर, तेरे नाम की वजह से भैया राम को इन कांटों के ऊपर जाना पड़ा, इन कांटों के ऊपर निकलना पड़ा, भैया इसलिए साफ कर दो। ध्यान रखना, भरत इस समय मनाने आते हैं, प्रभु श्री राम का परिवार पूरा मिलन करता है चित्रकूट में, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि भरत जी एक प्रश्न करते हैं, ये हमारे कुमार विश्वासी ने सुनाया अपने राम कथा में, उस प्रश्न का जवाब श्री राम से मांगाए। इस बात को और सुन लें, उसके बाद आरती करवाएंगे। क्या कहा था गुरुदेवता के सामने, भगवान श्री राम के सामने? आज भरत जी ये कहते हैं, गुरुजी मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि मेरे पिता से मेरी महतारी ने जो 2 वचन मांगे थे वो कौन से थे, यह बताओ। गुरुदेवता ने कही, बेटा भरत, पहले वचन में तुम्हारे लिए रात तिलक मांगा था और दूसरे वचन में तुम्हारे भैया राम को वनवास मांगा था। तो बस गुरुजी यहीं रुक जाओ। इस जवाब को मैं अपने भैया से जानना चाहता हूं कि वचन पहला था मेरा राज तिलक और दूसरा था भैया का वनवास, तो पहला वचन पूरा हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा कैसे कर दिया तुमने? पहला वचन तो यह था मेरी मां का कि मेरे बेटा भरत को राजा बनाया जाए, तो मेरे राजा बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उससे पहले दूसरा वचन कैसे निभा दिया तुमने? इसका जवाब मेरे भैया राम दें। प्रभु श्री राम आज नीचे गर्दन करके जवाब देते हैं, भरत श्रोता बंधु, आप रामायण को पढ़ के देख लेना, भगवान राम ने जब जब उपाधि दी है तब अपने भैया भरत के लिए दिए, भरत के लिए। गोहिराज से भी कह दिया था क्या तुम मम प्रिय भरत संभ्राता, भरत की उपाधि दी, तब कही भरत भैया मैं जवाब देना चाहता हूं तुम्हें, और भगवान राम ने इस बात का जो जवाब दिया वो कितना सुंदर था कि भरत पहला वचन तो यही था कि तुम्हारा राज तिलक होता, पर हे मेरे गुरुदेवता, अगर पहला वचन पहले पूरा हो जाता और मेरा भैया भरत राज सिंहासन पर बैठ जाता, तो भरत राज सिंहासन पर बैठ के राजा होने के नाते ये आदेश कर देता कि मैं हुक्म देता हूं कि अब राम वन को नहीं जाएंगे, और अगर प्रभु मेरा वनवास नहीं होता गुरुदेवता तो देवताओं का काम अधूरा रह जाता। अगर भरत राजा होते तो राजा होने के नाते मैं प्रजा की गिनती में होता, तो प्रजा को राजा के हुक्म का मानने का अधिकार होता है, तब फिर राजा के हुक्म को मानना पड़ता, फिर वनवास नहीं होता। श्रोता बंधु, अब भगवान श्री राम ने कहा कि भरत मैं 14 बरस तक अब लौट के नहीं जाऊंगा। वहां से भरत जी को भगवान श्री राम चरण खड़ा मुंह देते हैं, इन्हें ले जाना, लेकिन धन्य भरत जैसे भाई को राज सिंहासन तो बहुत बड़ी बात थी, बैठना बहुत बड़ी बात थी, अरे अयोध्या में भी नहीं रहे, वो खड़ा मुंह गद्दी पर धरने के बाद नंदग्राम में रहे। रामायण में महाभारत में अंतर क्या है? अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। राम कहते हैं भरत के लिए है और भरत कहते हैं भैया राम के लिए है। वह गद्दी को स्वीकार नहीं किया जाता, वहां रामायण पैदा होती है। और जहां दुर्योधन जैसा अत्याचारी अपने भाइयों को 5 गांव नहीं देता, वहां पर महाभारत जैसा संग्राम पैदा होता है। यह अंतर है रामायण में और महाभारत में। श्रोता बंधु, और जिन जिन के घर रामायण है, रामचरितमानस, किन किन के जाए हाथ उठाओ। एक चीज बताती है रामचरितमानस, वो कोई ग्रंथ नहीं बताता, कोई ग्रंथ नहीं बताता। कौन सी? राम सलाखा है, किसी पुस्तक में पहले या किसी में बाद में। तो सुबह स्नान करके भगवान श्री राम का ध्यान करके और राम सलाखा में जितने खाने बने हुए हैं उनमें किसी में उंगली रख देना अचानक और उस अक्षर को लिख देना कागज पे। उसके ठीक आगे 9वां अक्षर फिर लिखना, फिर आगे 9वां लिखना,
हर बार 9 अक्षर लिखना, एक चौपाई बन जाएगी। और वो चौपाई वहीं लिखी हुई है पेज पे, और उसका अर्थ भी लिखा है। लेकिन उस राम सलाखा में जितनी भी चौपाई बनती हैं, सबसे ज्यादा उत्तम चौपाई कौन सी है? और वो अगर किसी के उंगली रखने से बनती है, उससे ज्यादा धनी किस्मत का कोई नहीं। लेकिन बना के देख लो जिन जिन के यहाँ रामायण है, पर धरियो उंगरिया एक ही बेर मत बेर बेर दत्तरों को मत के बन जाए। स्नान करके भगवान श्री राम का ध्यान करके, और चौपाई अगर ये बनती है कौन सी? कि प्रवेश नगर की जैसा बताना, प्रवेश नगर की जैसा बताया, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार मुकरहि मिताई, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ध्यान रखें, कथा का समय पूर्ण है। इससे पहले बता दें कि सीता मैया का दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरण किया था। भगवान राम की कथा तो बहुत प्रिय है, लेकिन जाऊ के लिए उत्ते दिन चाहिए था, और 2 दिन बढ़ती चाहिए था। भागवत है 9 दिन लगता है हमें। उस समय राम और रावण का युद्ध हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। सब बात बंद करके सुनना। दक्षिणा देते हैं, सब देने वाले देते हैं और लेने वाले लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने दी और किसने ली? पूरा विश्व में 4 युगों में सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने ली और किसने दी? जिस समय जामवंती ने कहा था प्रभु श्री राम से कि महाराज अब तो बिल्कुल तैयारी है लंका में लड़ाई की। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, रामेश्वर यज्ञ करना चाहता हूं। लेकिन यज्ञ के लिए यज्ञाचार कौन सा होगा? जामवंती ने कहा कि इस समय 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी लंकापति रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। तो भगवान राम बोले कि उनसे तो लड़ाई चल रही है, तुम्हारा नोत के देख लो, नोतवे में क्या बुराई है? तो नोतने जाएगा कौन? जामवंती को नियुक्त किया गया। लेकिन जिस समय जामवंती गए लंका में, रावण के दरबार में जब पहुंचे, तो रावण ने आदर से बैठाया। आइए, कैसे आए हो? महाराज हमारे प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं, और उस यज्ञ के लिए यज्ञाचार तुम्हें बनाया। तो रावण ने मुस्कान कही कि पहले तो जी बताओ, वो एक पहले आओ बेलंके सुलगाओ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम्हारा तुम बल करके मेरे लंका में घुस आए हो। जामवंत, मैं तुम्हें यहां बंदी बना के अगर कैद में डलवा दूं तो क्या करोगे? जामवंत ने हंस के जवाब दिया, अरे लंकेश, मैं जिस दल से आया हूं, बस दल को स्वामी इतना कमजोर कहां है? जिस समय मुझे भेजा है, उस समय उनके छोटे भैया लक्ष्मण ने अग्नि बाण रख लिया डोरी पे, और सागर की पार पे बैठे 4 घड़ी के अंदर, और मैं लौट के प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी का वो अग्नि बाण चल जाएगा और तेरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। क्या समझता तू इतना कमजोर है? अब बता, रावण हिल गया। कैसे आए हो? यज्ञ के लिए, यज्ञाचार तुम हो। रावण यज्ञ करने आया। भगवान श्री राम की यज्ञ को जितनी भी सामग्री थी वो रावण खुद लाया है। ये वैदिक नीति बताती है, यज्ञ करवाने वाले के पास अगर कुछ ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, तो यज्ञाचार का धर्म बनता है कि वो खुद लेकर के आए। अब रावण ने जब यज्ञ की तो भगवान श्री राम ने कही दक्षिणा मांग। देखिए अब है बात बहुत अच्छी, दक्षिणा मांग लो। रावण ने हंस के कही कि तुम्हारे पास है ही का, क्या तुम्हारे पास हो दे दोगे? तो महाराज एक बात सुन लो, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। हमेशा यज्ञ पूरा तब होगा तब दक्षिणा दी जाएगी, और दक्षिणा लोगे नहीं तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं है। तो रावण ने की मांग लू,
मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। देखिए दक्षिणा में मांगा क्या, इतना सुंदर मांगा रावण ने, और वो दक्षिणा सबको अच्छी लगे तो दिल से श्री राम के नाम की ताली बजाना। क्या मांगा था? तब कही राम, एक बार भी श्री राम नहीं कहा उसने। पूरी रामायण को पढ़ के देख लेना, एक बार कही है जब प्राण निकले थे तब कही राम अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं मांग रहा हूं। क्या जिस समय ये लंकेश रावण जब दुनिया को छोड़े, इस दुनिया को छोड़ के जिस समय मैं जाऊं, उस समय ये यज्ञ कराने वाले राम केवल 2 घड़ी मेरे सामने खड़े हो जाएं, इससे बड़ी दक्षिणा कोई नहीं। ये माना मैं भगवान को सामने देखना चाहता हूं जिस समय मेरा मरण हो। तो देखो जी दक्षिणा बड़ी है कि रुपया पैसा बड़ी है। और वो बात सही रही, जिस समय रावण का शरीर छूटा था राम को सामने खड़ा होना, श्री राम को सामने खड़ा होना पड़ा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। 11,000 वर्ष तक प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर शासन किया, लेकिन राम के राज्य में सबसे बड़ी खास बात यह रही कि बाप के सामने बेटा नहीं मरा। देखो सुनो, ये बात हमने हर जगह कही है। तो एक कोई महाशय जी कमेंट कर रहे जो चैनल पे कार्यक्रम डालते हैं कि पप्पू शास्त्री तुमने जी कही कि बाप के सामने बेटा नहीं मरा, तो फिर रावण के सामने मेघनाथ क्यों मरा? अब उन्हें यही ना मालूम क्या राम के राज्य की बात कही कि रावण के राज्य की बात कही। श्री राम के राज्य में बाप के सामने बेटा नहीं मरा 11,000 वर्ष तक। और दूसरी खास बात यह थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं। 3 प्रकार के दुख आते हैं, भगवान राम के राज्य में नहीं आए। 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे और परीक्षक जी आरती की थाली उठाएंगे, और आरती बोलने के बाद सब बैठ जाएंगे। फिर वहीं कल की तरह ही प्रसाद फिर बटेगा। ताली बजाते बोलेंगे सभी। हेलो। अरे श्याम की लटकनिया दो तीरे, श्याम की लटकनिया दो तीरे। हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की।